जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हामिद अंसारी जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बहुत सम्माननीय पोजीशन होती है। व्यक्ति के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि व्यक्तियों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और किस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है इस बारे में ज़्यादा कोई टिप्पणी हम करने लायक शायद है नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मंच से जाकर जुड़ते हैं जो कि लगातार भारत के विरोध में बातें कर रहा हो, तो शायद आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करना भी काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और ऐसा ही कुछ किया है हामिद अंसारी जी ने। जी हाँ, उपराष्ट्रपति होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भारत विरोधी किसी भी ऐसे संगठन के साथ जुड़कर किसी भी प्रकार की बयानबाजियां नहीं करेंगे जो कि भारत को लेकर कुछ भी उलटपटांग बात करते हो। लेकिन अगर आप उनके साथ जाकर बैठते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हामिद अंसारी के साथ भी हुआ है और इसीलिए आज हामिद अंसारी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी ज़्यादा खबर है, ये काफ़ी बड़ी खबर है, तो इसलिए ज़रा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। उसके बाद ट्विटर की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार के रिएक्शंस हामिद अंसारी के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अमेरिका के 4 सांसदों ने भारत में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति पर बुधवार को चिंता व्यक्त करी। सेनेटर एड मार्के ने कहा कि एक ऐसा माहौल बना है जहां भेदभाव और हिंसा जड़ पकड़ सकती है। हाल के सालों में हमने ऑनलाइन नफरत से भरे भाषणों में वृद्धि देखी है, कृत्यों में वृद्धि देखी है। इनमें मस्जिदों में तोड़फोड़, गिरजाघरों को जलाना, सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर मार्के का भारत विरोधी रुख अपनाने का इतिहास रहा ही है। उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले शासन के दौरान भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का भी विरोध किया था। मार्के ने भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में यह बयान दिया। भारत से डिजिटल तरीके से चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी ने हिंदू राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति पर अपनी चिंता व्यक्त करी। अंसारी ने आरोप लगाया कि हाल के सालों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई एवं काल्पनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वे नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती है, असहिष्णुता को हवा देती है और अशांति एवं असुरक्षा को बढ़ावा देती है। चर्चा में तीनों सांसद जिम मैकगवर्न, एंडी लेविन और जेमी रस्किन ने भी हिस्सा लिया। रस्किन ने कहा कि भारत में धार्मिक अधिनायकवाद और भेदभाव के मुद्दे पर बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी को वहां पर धार्मिकता की आज़ादी मिले, बहुलवाद हो, सहिष्णुता हो और असहमति का सम्मान करने की राह पर बना रहे। लेविन ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पतन, मानवाधिकारों का हनन और धार्मिक राष्ट्रवाद को उभरते देख रहा है। 2014 के बाद से भारत लोकतंत्र सूचकांक में 27 से गिरकर 53 पर आ गया है और फ्रीडम हाउस ने भारत की इंडिपेंडेंस से आंशिक रूप से इंडिपेंडेंट श्रेणी में डाल दिया है। भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के टॉम लेंटॉन्स ने मानवाधिकार आयोग के सह अध्यक्ष मैकगवर्न ने कई चेतावनी भरे संकेत सूचीबद्ध किए जो भारत में मानवाधिकारों के खतरनाक रूप से पतन को दर्शाते हैं। भारत सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों का खंडन करती रही है। जिस काउंसिल से हामिद अंसारी जाकर जुड़े थे, जिसका कि नाम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, इसका रुख हमेशा ही से ही भारत का विरोधी रहा है और मुस्लिमों के हित के नाम पर वो देश के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। अमेरिका में भारत में मुस्लिम खतरे वाले माहौल बनाने में उनका हाथ है। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यही नैरेटिव चलाता है। डिसइंफो लैब नाम के ट्विटर हैंडल ने आईएएमसी की करतूतों के बारे में बताते हुए एक ट्विटर थ्रेड के जरिए इस बात की जानकारी दी कि भाई वहां पर हामिद अंसारी के साथ साथ स्वरा भास्कर को भी बुलाया जा रहा है और इस पैनल के फैसले का विरोध किया। इसमें बताया गया कि संस्था के संस्थापक शेख उबैद ने रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर फंड जुटाए और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग मतलब USCIRF में भारत को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए लॉबिंग की थी और इसके लिए रुपए भी खर्च किए थे। ये संस्था दावा करती है कि ये अमेरिका में भारतीय मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही ये भारत में चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को फांसीवादी बताती है और साथ में ये भी कहती है कि वो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जबकि ये 2013 में भी बाबरी और सहिष्णुता की बातें करते हुए भारतीय अल्पसंख्यकों के नाम पर देश को बदनाम कर रहा था। शेख उबैद और उसके सहयोगी अब्दुल मलिक मुजाहिद इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब ICNA के भी मुखिया थे, जो पाकिस्तान स्थित जमात इस्लामी का अमेरिकी मुखौटा हुआ करता था। ICNA के पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन से भी लिंक सामने आए थे, जिसमें लश्कर तैयबा भी शामिल है। इस संगठन से कई ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए अभियान चलाते रहते हैं। IAMC का मुखिया राशिद अहमद है, जो कि 2008 से 2017 के दौरान एक अन्य संस्था इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब IMANA का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। आरोप है कि कोरोना संक्रमण आपदा के पीक के दौरान इस संगठन ने भारत की मदद के नाम पर रुपया जुटाए थे और उनको फिर डकार लिया था। IMANA का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जाहिर मसूद ने, जो कि पाकिस्तानी फौज का अधिकारी भी हुआ करता था, साथ ही ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब ISNA से भी जुड़ा हुआ है।
जो अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड का मुखौटा है। कलीम कावजा जैसे IAMC के सदस्य खुलेआम तालिबान का समर्थन करते रहे। सीए विरोधी आंदोलन से लेकर त्रिपुरा हिंसा तक IAMC के खिलाफ UAPA के तहत फेक न्यूज चलाने के आरोप में कार्रवाई तक हो चुकी है। ये उन सोशल मीडिया हैंडल्स में शामिल था जिसमें जमकर लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। जैसे त्रिपुरा में हिंदू कट्टरवादियों पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इसकी निंदा करने की अपील करी थी। ऐसे में अब ये पूछा जा रहा है कि इन सब के बावजूद हामिद अंसारी और सौरभ भास्कर का वहां जाना ठीक रहेगा। हामिद अंसारी तो हालांकि अपना वहां साक्षात्कार दे चुके हैं, लेकिन क्या उन्हें संस्था के करतूतों और पाकिस्तान कनेक्शन का पता नहीं था? वैसे ये हस्तियां भारत में भी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए काफ़ी कुख्यात मानी जाती हैं और ऐसे में इनसे जुड़ी हुई अगर ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।